तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। हाय हेलो चलता रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। तो चलिए, आज का हमारा जो प्रकरण रहने वाला है विषय हिंदी के अंतर्गत समास। ठीक है, तो समास को हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, समास हम कब कहते हैं, क्या होता है समास विग्रह। तो देखिए, जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी समास कहलाती है। डेफिनेशन मिल गई, बस बात खत्म, इतना ही समझ लो। अब चलिए देखते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। इन प्रकारों को आप याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे अवयवी भाव समास की। किसकी बात करेंगे भैया? अवयवी भाव समास। तो चलिए, अवयवी भाव समास की मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि अवयवी भाव समास क्या होता है। सबसे पहले अवयवी भाव समास ही मैं बताऊंगा। देखिए, अवयवी भाव समास में क्या होगा कि जहां प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा या उत्तर पद, ठीक है, दूसरा या आप कह सकते हैं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उत्तर पद संज्ञा होगा। संज्ञा होगा तो भैया वहां क्या हो जाएगा, वो कौन सा समास होगा वहां पे? अवयवी भाव समास हो जाएगा। अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, अवयवी भाव समास की यही डेफिनेशन होती है, तो बस आप इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब चलिए, अब हम बात करेंगे अवयवी भाव के कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसको पहचानने का तरीका कि हमें पता कैसे चलेगा भैया कि इसमें अवयवी भाव समास ही है। समास को पहचानने का तरीका आपको जरूर आना चाहिए भाई साहब। तरीका जब तक नहीं पता होगा आपको, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका देखते हैं, यानी कि पहचान करना। मैं आपको कुछ ऐसे समझ लीजिए अक्षर बताऊंगा, या कुछ जिन्हें बोलते हैं ना उपसर्ग बताऊंगा, उपसर्ग कह लीजिए, और कुछ अक्षर भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो आप ध्यान रखिए, अगर वो आपको किसी भी शब्द में दिख जाए, किसी भी शब्द में, तो आप तुरंत समझ जाना कि वहाँ पे भैया क्या है। वहाँ पे आपका जो समास है वो क्या होने वाला है, अवयवी भाव समास हो जाएगा। चलिए, कैसे हो जाएगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, पहचान करना अभी हम सीखेंगे, जस्ट अ मिनट। देखिए, सबसे पहली जो इसकी पहचान होने वाली है वो क्या है। ठीक है, पहचान हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। मैं कुछ अक्षर आपको लिख रहा हूं। देखिए, पहला अक्षर अगर आपको किसी भी शब्द में क्या दिख जाए, यथा दिख जाए, ये उपसर्ग दिख जाए यथा, आप तुरंत समझ जाओगे कि भैया कौन सा समास होने वाला है उसमें, अवयवी भाव समास। दूसरी बात, अगर प्रति उपसर्ग लग रखा हो, किसी के आगे प्रति लग रखा हो, तब भी यही होगा। किसी में उप लग रखा हो, क्या उप, तब भी आपका अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, अगर अनु लग रखा हो, अनु अनु, ये अनु लग रखा हो, तब भी आपका कौन सा होगा भैया, अवयवी भाव समास होगा। समझ गए? चारों समझ गए ना ये अच्छे से? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए अनुकूल, ये लिख रखा है आपके सामने, आपको देखते ही बोल दिया बताओ भाई कौन सा समास है इसमें, तो आप तुरंत बोल दोगे। देखोगे इसमें हाँ अनु था, हमने पढ़ा था कि भैया जहाँ पर अनु होता है वहाँ अवयवी भाव समास हो जाता है। आप तुरंत बता दोगे कि अनु उपसर्ग लग रखा है तो सर इसमें अवयवी भाव समास होगा, तुरंत बोल देना। बिल्कुल 1 सेकेंड में आप समास का आंसर दोगे, कितने, 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट, और ध्यान रखिए, ये तो हो गया सिंपल। ठीक है, ये तो इतने तो आपको पता होने चाहिए, ये शब्द आपको पता होने चाहिए। अब एक और है, क्या, अगर कहीं पर क्या होगा, एक शब्द दोबारा आ जाए, मान लीजिए शब्द की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति तो पढ़े होगे, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, तो वहां पर भी क्या होगा, आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हो जाएगा, जैसे गांव गांव, गांव गांव, इसमें क्या होगा,
अब देखिए एक शब्द दो बार आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अगर कहीं पे बड़ा आ जाए, आगे लगा हुआ हो बड़ा आ, क्या हो, बड़ा आ लगा हुआ हो, जैसे आजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो, आजन्मा। ठीक है, तो भैया वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, इसमें अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, क्या हो जाएगा आपका अवयवी भाव, अवयवी भाव। ठीक है, अवयवी भाव समास हो जाएगा। पहचान बता रहा हूं, ये लिख लेना ध्यान से। नेक्स्ट होगा बे। अगर ये वाला बे, फटा हुआ बा, ये वाला बे आपको मिल जाए तो आप क्या, जैसे बेपरवाह, जो फिक्र ना करता हो, बेपरवाह। ठीक है, किसी की परवाह ना करने वाला। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ये बे शब्द आ गया, हम तुरंत समझ जाएंगे कौन सा होगा भैया, अवयवी भाव समास होगा, अवयवी भाव। ठीक है, कहीं पे आ जाए आपके क्या भैया, जहां पूर्व पद में सा जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, सा। ठीक है, सा जुड़ा हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए सा जुड़ा हो ये वाला, तो देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, सब परिवार, क्या होता है, सब परिवार, जानते हो ना कि सब परिवार सहित आमंत्रित हैं, तो वही वाला है ये। तो सब परिवार, इसमें कौन सा हो जाएगा, हमने देख लिया कि भैया सा उपसर्ग लग रखा है, यानी कि ये क्या हो गया भैया, हमारा अव्ययी भाव समास हो गया, अव्ययी भाव। बस समझ गए ना अव्ययी भाव की, ये मैंने पहचान बता दी है। अब मैं एग्जांपल्स लूंगा आपसे, साथ ही साथ पूछता हुआ भी चलूंगा, तो मेरे को बताना है भैया किस में कौन सा समास है। आप बोलोगे मैं सुनूंगा, ठीक है, आप बोलोगे मैं सुनूंगा। चलिए सबसे पहला लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ही मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वही लूंगा, जैसे यथाशक्ति। ध्यान रखना ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाने वाले समास हैं जो मैं अभी आपके सामने ये लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा क्या भैया, यथाशक्ति। सिंपल, पहले इसका समास विग्रह करो, क्या होगा, यथा प्लस शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, समझ गए, शक्ति के अनुसार। अब बताओ, मैंने बोला था यथा हो, प्रति हो, अनु हो, आ हो, बे हो, सा हो, तो क्या हो जाएगा हमारा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। शब्द को देखो, इसमें क्या लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है, हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा है भैया, इसमें अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव। एक में लिख दिया है, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा, इसके बाद मैं ऐसे कर दूंगा, समझ जाओगे ना उसी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसका आपको बताना है, ठीक है, और मेरे को पता है आप बता दोगे, क्योंकि शब्द ही ऐसा है, यथा क्रम, यानी क्रम के अनुसार। किसके अनुसार भैया, क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार, समझ रहे हो ना, समझ जाओगे ज्यादा फायदा मिलेगा। यथा नियम, अब आप समझ गए, यथा वाले मैंने दो बता दिए, तो आप दो से ही समझ गए होगे कि भैया अगर यथा दिख गया हमें किसी भी शब्द के आगे, तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपका भैया, आपका वहां पे तुरंत हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, समझ गए ना। चलिए भर पेट, एक और आता है, भर पेट, इसमें बताओ भैया कौन सा समास है, पेट भर के, पेट भर के, ये इसका समास विग्रह हो गया सिंपल। अब पेट भर के, आप एक बात नोटिस करो, हर जगह क्या आ रहा है हमारा, कहीं ये देखिए, इसमें भी के, इसमें भी के, इसमें भी के आ गया, तो यहाँ से आप सिंपल निकाल लो, भर पेट, ये इसमें भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ज़्यादा एग्जाम्पल्स आज नहीं लेंगे इसके, कल को सारे एग्जाम्पल्स इसके कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक और आता है, क्या है भैया, एग्जाम्पल है घर घर। अब बताओ इसमें आप कैसे पता करोगे कि मैंने बोल दिया इसमें अव्ययी भाव समास है, बताओ, लेकिन रीजन बताओ, कारण बताओ क्यों है इसमें अव्ययी भाव समास। तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि जहां पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, इसमें बताओ शब्द क्या है, घर, दोबारा घर आ गया, यानी शब्द की पुनरावृत्ति हो गई, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा भैया समास, सीधे सीधे, यानी घर घर, यानी प्रत्येक घर,
बोलते हैं ना, घर घर शौचालय बनवाएंगे, वो क्या नारा है उनका, योगी जी का, वही है। तो प्रत्येक घर, घर घर का मतलब प्रत्येक घर। तो आप समझ जाओगे यहाँ पर सिंपल कौन सा हो जाएगा आपका, अवयवी भाव समास हो जाएगा, लिख लेना अपने आप स्वयं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए पल पल, पल पल। अब इसका देखिए पल पल को आप क्या कर दोगे भैया, प्रत्येक पल, यानी हर पल की बात कर रहा है, प्रत्येक पल। पल पल यानी ये शब्द है था, इसकी पुनरावृत्ति हो गई यहाँ पर, तो दोनों मिल गए, दोनों की पुनरावृत्ति हुई तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहाँ कौन सा होता है भैया हमारा, सीधे सीधे हो जाता है वहाँ पे अवयवी भाव समास। समझ गए ना, समझ गए, बस समझ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। समझना जरूरी है भैया, समझोगे नहीं तो लॉस आपका है, समझना जी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए एक समास है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक शब्द आता है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रातों रात में कौन सा समास है, किसमें भैया, रातों रात। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सर ये तो क्या है कि इसमें दो रात शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो अवयवी भाव समास लगा दोगे, आपका सही चला जाएगा। लेकिन रातों रात का मतलब है, आपने वाक्य सुने होंगे कि यार उसने रातों रात ये कर दिया, कि वो रातों रात करोड़पति बन गया, वो दिन ही दिन करोड़पति, ये ऐसी बातें होती हैं। तो दिन ही दिन मतलब रातों रात का मतलब होता है एक ही रात में, यानी रात ही में, ठीक है, रात ही रात में, ठीक है, रात ही रात में। देखिए समास विग्रह भी करना जरूरी होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसको क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, रातों रात में। अब देखिए अजन्मा का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो दोबारा नहीं बताऊंगा। अब देखिए प्रतिदिन, प्रत्येक और प्रतिवर्ष जितने भी होंगे इनमें कौन सा समास हो जाएगा आपका, प्रति, प्रतिवर्ष। चलिए प्रतिवर्ष लेता हूं, प्रतिवर्ष माने होगा भैया प्रत्येक वर्ष। अरे यार प्रति वर्ष हिंदी निकालो इसकी, आपको जैसे इसको अलग अलग तोड़ोगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि भैया प्रत्येक वर्ष की बात कर रहा है, प्रति वर्ष माने। तो भैया आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मैंने पहले ही बोला था पहचान की ट्रिक, जब मैं बता रहा था पहचान करने के तरीके, तो मैंने पहले ही बोला था कि भैया जहाँ पे प्रति प्लस प्रति उपसर्ग आ जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। बोलो बताया था नहीं बताया था, बताया था ना, सिंपल, तो समझ जाओ। देखिए ऐसे ही मैंने बोला था कहीं पे आपको, देखिए अब मैं एक शब्द निकल रहा हूँ, ये समझ लीजिए, नाम लिख रहा हूँ किसी का, अनुज। बताओ भैया इसमें कौन सा समास है, अनुज। मैंने पहले ही बोला था किसी भी अगर अनु आपको दिख जाए तो आप तुरंत बोल दोगे वहां पे कौन सा है, जो कि छोटे भाई को कहते हैं ना अनुज, छोटा भाई, छोटा भाई कहलाता है अनुज, ठीक है। तो भैया ये क्या है, अनु है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, पहले ही बताया था ये मैंने। देखिए पहचान ऑलरेडी बता चुका हूं तो आपको निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, समझ गए। बस इस तरीके से ही ज़्यादातर मिलते हैं आपको। और देखिए एक मैं बता रहा हूं, देखिए हाथों हाथ, ये मैंने रातों रात वाला बताया, इसी तरीके से बन सकता है हाथों हाथ, ठीक है, ये वाला भी बन सकता है, दिनों दिन, कुछ भी बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। भरपूर, पूरा भरा हुआ, ठीक है। बेलगाम, बेलगाम, चलिए बेलगाम घोड़े की बात कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं, लास्ट है ये, इसके बाद वीडियो ख़त्म। बेलगाम, ठीक है। तो मैंने पहचान में बताया था कि किसी शब्द के आगे अगर बे लगा हुआ होगा यानी बे उपसर्ग होगा तो भैया वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे हो जाएगा, यानी लगाम के बिना यहाँ पे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, लगाम के बिना। और इसको जब हम भैया क्या करेंगे, हमने यहाँ से ही आइडेंटिफाई कर लिया, यानी इसकी पहचान कर ली, ये कौन सा है, अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव समास है, ठीक है, समझ गए अवयवी भाव समास। बस इतने ही एग्जाम्पल्स, कराने को तो आपको 100-200 करा दो तब भी कम है, ठीक है। तो समझाने के लिए बस इतने ही काफ़ी हैं, और आई होप कि आप भैया अच्छे से समझ गए होंगे कि अवयवी भाव समास क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, कल नए टॉपिक के साथ, यानी नए प्रकार के साथ। आज हमने बात की अवयवी भाव की, कल हम बात करेंगे कर्मधारय की, ठीक है। कर्मधारय नाम से ही कितना फील आ रहा है कि इसमें भैया कोई ना कोई कर्म जरूर होगा उसका, ठीक है। मान लीजिए, चलिए कल की वीडियो में ही देखेंगे, मान क्या लीजिए, कल मानेंगे नहीं, कल डायरेक्ट दिखाएंगे, ठीक है।